हेलो, अ बिग वेलकम टू डॉक्टर शुभम बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि कह सकते हैं कि जिसमें कि जो है सारा जो है सौर मॉडल जो है वह कैप्चर होता है। जैव विविधता जिसको हिंदी में कहा जाए बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण। तो बायोडाइवर्सिटी जो है केवल स्पीशीज लेवल पर ही नहीं बल्कि ये मैक्रो लेवल पर भी जो है ऑर्गेनाइज करती है या पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले एडवर्ड विल्सन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था या डिस्क्राइब किया गया था, सॉरी, जो कि जो है उन्होंने बताया था कि कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की सभी लेवल पर जो भी डाइवर्सिटियां हैं अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो उसको बायोडाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि बायोडाइवर्सिटी की, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। इसमें क्या है, विविधता जो कि जेनेटिक लेवल पर पाई जाती है या जीन लेवल पर पाई जाती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी जो है विभिन्नता जो है वह स्पीशीज लेवल पर पाई जाती है। जबकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि इकोसिस्टम लेवल पर जो भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, लगभग जो है वह 1.5 मिलियन जो है प्लांट और एनिमल जो कि जो है डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं, लगभग 1.5 मिलियन के करीब। और मोर देन जो स्पीसीज जो कि डिस्कवर्ड की गई हैं वह जो है टेम्परेट रीजन से थी एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट रीजन यहाँ पर ठंडा थोड़ा सा इलाका होता है और टेम्परेट रीजन थोड़ा सा जो है जहाँ पर गर्म वातावरण रहता है। अब एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो कि जो है रॉबर्ट मे के द्वारा जो है एस्टिमेट दिया गया था, या कह सकते हैं एक मतलब जो है कुछ बातें कही गई थी जो कि जो है ग्लोबल स्पीसीज उन्होंने बताया था वह लगभग जो है 7 मिलियन के करीब हैं। जो कि एस्टिमेट था रॉबर्ट मे के द्वारा, एक अनुमान था कि ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी लगभग जो है पूरे कह सकते हैं पूरे जो है ग्लोबल की जो है वह बायोडाइवर्सिटी जो है लगभग 7 मिलियन के बराबर है। अब इसमें से जो है टोटल स्पीसीज जो भी डिस्कवर्ड की गई उसमें से जो 70% एनिमल की और 22% प्लांट की है। और उसमें से भी जो 70% जो है वह इंसेक्ट हैं एनिमल्स में। 70% जो है उसमें से एनिमल्स हैं, यानी कि 70% एनिमल हैं और 22% प्लांट हैं। और इसमें से भी जो है 100% में से भी जो है 70% जो है वह इंसेक्ट पाए जाते हैं। अब मे के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 78% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि अभी भी जो है 78% बायोडाइवर्सिटी को जो है डिस्कवर करना बाकी है। अब अप्लाइड दिस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी फिगर, अगर इंडियन बायोडाइवर्सिटी फिगर की बात करें तो लगभग जो है 1 लाख के ज्यादा ही स्पीसीज जो है प्लांट की डिस्कवर करनी भी बाकी है और 3 लाख स्पीसीज जो कि एनिमल की जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई है अगर इंडिया बायोडाइवर्सिटी की बात करें। अब पैटर्न क्या है बायोडाइवर्सिटी का कि बायोडाइवर्सिटी किस किस प्रकार से जो है हम लोग डिस्कवर करते हैं या कह सकते हैं डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि प्लांट और एनिमल जो कि जो है वह पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है वह नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डाइवर्सिटी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, लिविंग फॉर्म की है, वह डिक्रीज करती रहती है। कहाँ कहाँ पर डिक्रीज करती, जैसे कि हम लोग जो है इक्वेटर इक्वेटर से जो है पोल की ओर जो है मूव करेंगे, यानी कि इक्वेटर से पोल की ओर अगर मूव करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वह डिक्रीज करती रहेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो ह्यूज अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा जो प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं वह ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ फॉलोइंग रीजंस जो कि दिए गए हैं। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, वह लेस सीजनल होते हैं। कह सकते हैं कि उसमें सीजन जो है बहुत ही जो है कम चेंज होता है, लगभग कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है और प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब कह सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल होता है कि मतलब उन्हें पता होता है कि कब सीजन कौन सा आएगा। जबकि टेम्परेट इन्वायरमेंट में ऐसा कोई भी जो है प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता है। ट्रॉपिक जो होते हैं, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट या ट्रॉपिकल एरिया जो होते हैं वे रिसीव करते हैं सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को, यानी कि सन की एनर्जी को,
जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है स्पेसिएशन, यानी कि जो स्पेसिएशन यानी कि जो स्पीसीज अगर कोई नई बनती है तो उसको स्पेसिएशन जो होता है वो डिपेंड करता है टाइम पर। और ट्रॉपिकल एरियाज में जो है वह हमेशा अनडिस्टर्ब रहते हैं मिलियन ईयर्स तक, जैसे कि टेम्परेट रीजन में ऐसा नहीं पाया जाता। वहाँ क्या होता है कि ग्लेशिएशंस हमने पास्ट में देखे थे, यानी कि बर्फ जो है पिघल जाती है, उसके कारण फ्लड वगैरह आ जाता है। तो वो चीजें वहां पर जो है ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं देखने को मिलती। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो कि अलेक्जेंडर हमडर्ट ने जो है ऑब्जर्व किया था कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करता है, तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक फार्मूले के बेस पर दिखाया था, log s इजिकल टू log c प्लस log z log a। यहाँ पर s क्या है, स्पीसीज रिचनेस, a क्या है, एरिया है, और s z क्या है, स्लोप है लाइन का, या इसको कह सकते हैं रिग्रेशन ऑफ द कोएफिशिएंट है, y क्या है, इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोगों को बताया था कि अलेक्जेंडर हमडर्ट ने कि बायोडाइवर्सिटी जो है एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज करेगी, और इस फार्मूले को उन्होंने दिखाया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। और इन्होंने बताया था कि जेड लाइन जो है वह किसके बीच में रहेगी, जेड लाइन जो है वह उसका रेंज रहता है 0.1 से 0.2 तक रहता है कंपैरेटिवली स्मॉल एरियाज में, जबकि कुछ कंट्रीज में जो है ये लार्ज हो सकता है, और वह जो है स्लोप ऑफ द लाइन मस्ट स्टीपर हो सकती है, कहाँ से 0.6 से 1.2 तक। अब इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का, या लॉस कैसे हुआ बायोडाइवर्सिटी का, वह चीज हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का अर्थ के लिए या अर्थ पर, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, बट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए हैं बहुत सारे इकोलॉजिस्ट के द्वारा, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इस सिस्टम को कि बायोडाइवर्सिटी जो है वह मोर स्टेबल होती है, और अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्टिविटी भी जो है वह हाई रहेगी। दूसरा क्या है कि इन्होंने जो है लॉन्ग रन मतलब बायोडाइवर्सिटी को जो है इन्होंने क्या किया है कि हेल्थ से रिलेट कर दिया आपने इन्वायरमेंट के, तो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन अर्थ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस जो है वह ह्यूमन हेल्थ पर भी है या ओवरऑल हेल्थ पर भी है अपने इकोसिस्टम पे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं स्टेबल कम्युनिटी के, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं स्टेबल कम्युनिटी के, तो इट शुड नॉट शो वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन नहीं दिखाता अपने प्रोडक्टिविटी में साल टू साल, यानी कि ईयर टू ईयर जो है वेरिएशन नहीं दिखाता है प्रोडक्टिविटी में स्टेबल कम्युनिटी जो भी होगी। और वह जो है रेसिस्टेंट होती है, रेजिलिएंट होती है छोटे ऑकेजनल डिस्टर्बेंस, यानी कि जो छोटे मोटे जो डिस्टर्बेंस होते हैं उनके लिए रेसिस्टेंट या रेजिलिएंट होती है। और ये रेसिस्टेंट होती है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के लिए, यानी कि जो बाहरी जो एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं उनके लिए ये रेसिस्टेंट होता है। अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस किसकी वजह से हुआ, या मतलब किन कारण की वजह से हुआ, सबसे पहला तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुआ, जिसके कारण जो है नेचुरल वेल्थ जो है बहुत ज्यादा रैपिडली डिक्रीज की है, और लगभग 20 साल पहले की बात करें तो जो है 20 साल से लगभग जो है 27 स्पीसीज जो है वह लॉस्ट कर गई। कुछ और भी कारण है जिसके कारण जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, जैसे कि हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन के कारण। मेजर जो कारण है वह क्या है बायोडाइवर्सिटी का, यही कारण है कि हैबिटेट का लॉस हुआ और फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन हुआ। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हो गया, इस कारण बहुत सारे प्लांट और एनिमल जो है वह लॉस कर गए हम लोग। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अब ह्यूमन अपनी नीड के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी भी नेचुरल सोर्स को जो है बहुत ज्यादा यूज कर लेता है, या किसी प्लांट की जो है या किसी एनिमल का जो है बहुत ज्यादा कॉमर्शियली रूप से जो है उसका यूज कर लेता है, तो उसके कारण क्या होता है ये जो है स्पीसीज जो है या बायोडाइवर्सिटी जो है वह लॉस होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एक स्पीसीज है स्टीलर सी काउ, जो कि जो है या पैसेंजर पीजन, जो कि जो है बहुत ज्यादा जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया था ह्यूमन के द्वारा, इसी कारण जो है ये आज एक्सटिंक्ट हो गए। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, यानी कि अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली मतलब किसी कारणवश जो है
एलियन स्पीसीज जो कि हमारे देश में अगर आ जाती हैं तो वह क्या करती हैं कि इंडिजीनियस स्पीसीज जो कि यहाँ पर नेटिव स्पीसीज होती हैं उनका जो है नंबर जो है वह डिक्रीज कर दे। जैसे नील पर्च जो है जो कि लेक विक्टोरिया में आ गई थी और इसी के कारण लगभग जो है चिल्ड फिश की जो है जो कि लेक में लगभग 200 स्पीसीज जो है वह एक्सटिंक्ट कर गई थी। को एक्सटिंक्शन जब जो है को एक्सटेंशन भी एक बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा लॉस का कारण है। तो को एक्सटेंशन के कारण जो प्लांट और एनिमल जो है बिकम एक्सटिंक्ट होते हैं, दोनों एक्सटिंक्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि कोई दूसरा प्लांट एक्सटिंक्ट करता है जो कि एनिमल पर डिपेंडेंट रहता है या ऑब्लिगेटरी टाइप से, तो वह भी एक्सटेंड कर जाता है। जैसे कि प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक्सटेंशन होता है अगर एक पार्टनर का, तो दूसरे पार्टनर का भी जो है एक्सटेंशन हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन जो है वह नेचुरली बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि जानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि तीनों चीजें जो है वह हमें जो है प्लांट से मिलती हैं। और बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी जो है जो कि हमें प्लांट्स के द्वारा मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वह नेसेसरी है। कुछ एक्टिविटीज और प्रोडक्ट जो कि जो है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो अल्टीमेटली हम लोग भी नहीं होंगे। कुछ और भी बहुत सारे जो है एस्थेटिक प्लेजर हैं जो कि जो है नेचर के द्वारा जो है हमको मिलते हैं। और कंजर्विंग द स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज को बचाने के कारण क्या होगा, हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वह लाभदायक होंगी। बायोडाइवर्सिटी को जो है दो तरीके से हम लोग बेसिकली कंजर्व कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। एन सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग वेटर या समवर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बनाए गए हैं जिसमें कि हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जो कि इसमें इंडिजिनस स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि खत्म होने के जो कगार पर हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में लगभग 22 रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो कि बिल्ड किए गए हैं इन सीटू कंजर्वेशन के पर्पस पर, और जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो जो थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं, यानी कि जो खत्म होने के या उन पर शंका रहती है कि खत्म हो जाएंगे, जो कि प्लांट या एनिमल स्पीसीज हैं, उनको उनके हैबिटेट से अलग करके जो है एक स्पेशल सेटिंग में जूलॉजिकल पार्क या बॉटनिकल गार्डन में जो है या वाइल्ड लाइफ पार्क में जो है उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, या कह सकते हैं उनको रखा जाता है। जब अब क्या है कि आजकल क्या करते हैं कि गैमेट्स जो भी होते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज के, उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है और बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा क्रायो प्रिजर्वेशन, जैसे कि उनको फर्टिलाइज करके इन वाइट्रो और प्रोपोगेशन करके टिश्यू कल्चर मेथड द्वारा जो है उन्हें सीड को जो है प्रिजर्व कर लिया जाता है सीड बैंक में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर जो है वह अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।